नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ सामान्य हिंदी के प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आगामी एनवीएस और केवीएस परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं जो समानार्थक शब्दों से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, आसव शब्द दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि दिए गए विकल्पों में से इस आसव शब्द का समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विष, मद्य, रुधिर और स्वेद। तो देखिए, विष का अर्थ होता है जहर, रुधिर का अर्थ होता है रक्त, खून, और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। जबकि मद्य का अर्थ होता है शराब या मदिरा, और ये शब्द आसव का पर्यायवाची है, आसव का समानार्थक है। आसव का अर्थ भी मदिरा या मद्य होता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, मध्य। दूसरा प्रश्न है, भोर। भोर का समानार्थक शब्द सभी को मालूम होगा। भोर प्रातःकाल को कहते हैं, संध्या शाम के समय को कहते हैं, रात्रि रात का समय, और श्वेत अर्थात सफ़ेद। तो प्रातःकाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीर। नीर किसका समानार्थी है? तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, पानी। पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मेघ। मेघ का पर्यायवाची, मेघ का समानार्थक होता है बादल। तो इसका विकल्प संख्या 2, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, बादल। तो अब देखेंगे अगले प्रश्न है, ये विलोम शब्द से संबंधित हैं, विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। तो पहला शब्द है गद्य। गद्य हिंदी साहित्य की विधा है जिसमें ऐसी रचनाओं को लिया जाता है जिसमें हम जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्यतः जिस तरीके से हम बोलते हैं उस तरीके से जो रचना लिखी जाती है, रचनाओं को गद्य विधा कहते हैं, जिसके अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, कोई भी लेख इत्यादि ये सारी रचनाएं गद्य के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी ओर हिंदी साहित्य की दूसरी विधा है पद्य, जिसके अंतर्गत हम कविताओं को रखते हैं। तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा गद्य का पद्य। पहला उत्तर सही हो जाएगा। खाद्य, खाने वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। विधेय का अर्थ होता है सेवक, और हिंदी व्याकरण में विधेय उस वाक्यांश को कहा जाता है जिसमें कर्ता के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया जा रहा होता है। तो व्याकरण में एक वाक्यांश होता है विधेय। अग्राह्य अर्थात ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज जिसको ग्रहण न किया जा सके, उसे अग्राह्य कहा जाएगा। तो इस प्रकार से गद्य का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा पद्य। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अधो, समांतर, अनुर्ध्व और ऊपरी। ऊपरी शब्द होता है अर्थात ऊपर, ऊपर का, और ऊर्ध्व का अर्थ भी यही है, ऊंचा या ऊपर का। तो ये तो इसका समानार्थी हो गया, लेकिन विपरीतार्थक पूछा गया है। तो अधो, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अधो का अर्थ होता है नीचे। अधः शब्द का प्रयोग भी किया जाता है विसर्ग के साथ, और अधो शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है इसके लिए। तो ऊर्ध्व का विपरीतार्थक यहाँ पर अधो हो जाएगा। समांतर होता है, उसके समान जो चलता है। अनुर्ध्व ऐसा कोई शब्द होता नहीं। सौभाग्य का विपरीतार्थक बताना है, तो सौभाग्य का विपरीतार्थक होता है दुर्भाग्य। कुभाग्य और अभाग्य शब्द का प्रयोग किया नहीं जाता, ठीक। और भाग्य शब्द जो दिया हुआ है, तो सौभाग्य और दुर्भाग्य
दोनों ही भाग्य के अंतर्गत आते हैं। तो सौभाग्य का सही विपरीतार्थक होगा दुर्भाग्य। सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य। पुरातन अर्थात प्राचीन या पुराना, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा नूतन। और प्राचीन तो इसका समानार्थी हो गया पुरातन का। आख्यान शब्द दिया हुआ, आख्यान होता है किसी विषय पर उसके बारे में बताया जाए, किसी भी विषय के बारे में विस्तार से बताना आख्यान कहलाता है। स्थावर होता है, स्थावर का अर्थ होता है कि किसी चीज़ का स्थिर हो जाना। इसका विपरीतार्थक होता है जंगम। जंगम का अर्थ होता है गतिशील होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जंगम स्थावर का विपरीतार्थक होगा। और यहाँ पर पुरातन का विपरीतार्थक शब्द होगा नूतन। तो साथियों, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।